अयोध्या के एक होटल में भाजपा महिला मोर्चा का सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिन भाजपा महिला नेत्रियों ने लाभार्थियों के साथ सबसे ज्यादा सेल्फी लेकर भाजपा की वेबसाइट पर अपलोड किया, उनको आज भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं दूसरी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार नहीं चला रही है बल्कि गुंडों को पाल रही है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि ममता के अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम को लेकर गीता शाक्य ने कहा कि यह एक वर्ष का अभियान था जिसमें पूरे देश के 1 करोड़ से अधिक सेल्फी लेकर वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की रीना चौरसिया 4 लाख से अधिक लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेकर अपलोड किया है। दूसरे नंबर पर इंदु शर्मा रही जिन्होंने 3.5 लाख सेल्फी लेकर वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिन्हें आज सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गीता शाक्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन ममता सरकार नहीं चला रही है बल्कि गुंडों को पाल रही है। उनके अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, ये अभियान 2024 के पहले हम लोगों ने 2023 से शुरू किया था। 1 वर्ष का अभियान था जिसमें पूरे देश में 1 करोड़ सेल्फी लेके अपलोड करना था और उन बहनों को सेल्फी लेनी थी जिनको केंद्र और प्रदेश सरकार से योजनाएं मिली। क्योंकि बहुत से जो समस्याएं आती हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमें इस योजना का लाभ कहाँ से मिला, किसने दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें हम लोगों ने शुरू में कहा था कि जो 5,000 के ऊपर अपलोड करेगा उसको हम सम्मानित करेंगे। तो आज वो दिन यही है। केंद्र में किया जा चुका हमारी बहनों को। हमारी जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर जो अपलोड किया तो उत्तर प्रदेश की बहनों ने किया है। जैसे अभी आपने देखा होगा रीना चौरसिया, उसने 4 लाख से ज़्यादा सेल्फी लेके अपलोड की। उसके बाद 3.25 लाख के लगभग इंदु शर्मा जी ने किए। लगातार ऐसे किए। तो आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये सम्मान समारोह रखा। महिलाओं को सम्मानित किया है आपने? 18 महिलाओं को किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग नहीं जानते थे कि इनमें बहनें इतनी ऊर्जावान है, काम कर ले। जब हम लोगों ने ये टास्क दिया तो आप समझिए, मुझे नहीं पता था कि इतनी बहनें कर, जो हमारी पदाधिकारी भी नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा रखती और जो नहीं भी रखती, जो केवल मोदी जी को पसंद करती हैं, उन लोगों ने, उन बहनों ने आके इतनी बड़ी संख्या में सेल्फी लेकर, तो निश्चित तौर से एक हमारा टास्क पूरा हुआ और एक ये भी निकल आई कि हमारे उत्तर प्रदेश की बहनें इतनी ऊर्जावान है कि पूरे देश में प्रथम पुरस्कार लाके हमारे देश को गरिमा बढ़ाए और हमारी महिला मोर्चा को, हम सब लोगों को गौरवान्वित करने का मौका मिला। जी देखिए, उस घटना बहुत दुर्दांत घटना थी और उस घटना में मैं स्वयं गई थी। हमारी जितनी भी देश की महिला सांसद थी सब लोग गई थी, मैं भी गई थी। तो देखिए, ममता जी का मैंने देखा है कि ममता जी सरकार कम चलाती है, गुंडे ज्यादा पालती है। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता, उनके आगे पीछे घूमने वाले जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट उन महिलाओं को करते हैं, कि उन बेटियों को करते हैं जो उनको वोट नहीं देते, जो दूसरे दलों को सपोर्ट, जैसे भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा एक वहां महिला की नहीं। पश्चिम बंगाल में लगातार ऐसी घटनाएं हुई चुनाव होने के बाद, जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा मिले, वो हारी जिस विधानसभा में। तो आप देखिए, वहां पर उन्होंने टारगेट करके कितनी बुरी तरह से उनको प्रताड़ित किया। और यहीं तक नहीं, मुझे तो बताने में भी संकोच लग रहा कि किस तरीके से बताएं। उस बेटी से पूछिए जिनके भाई और माँ और पिता के सामने उनके साथ उत्पीड़न किया और वो चिल्लाते रहे, माँ बाप को बांध दिया और वो लड़की अपने बचाओ की आवाज देती रही। और कोई कि वो ममता, जिनका नाम ममता है, शायद है वो कहने की ममता, उनका ममतत्व भी नहीं जागता है। तो क्या कहा जाए, ममता जी तो केवल एक सत्ता पाने के लिए राजनीति करती है, अपने प्रदेश में बेटियों के लिए राजनीति नहीं करती कि बेटियों का आगे बढ़ाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज ब्लास्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।